अभी अगली कथा जो इसमें दी है वो है वराहदेव के बारे में। बहुत सुंदर कथा है वराहदेव। देखिए, श्रीमद् भागवत में हमने बताया कि भगवान कृष्ण की कथा है, भगवान कृष्ण के अवतारों की कथा है और भगवान कृष्ण के भक्त की कथा है। तो यहाँ भक्त और अवतार दोनों की कथा करते हुए चर्चा आती है वराहदेव की। तो एक बार क्या हो गया, ब्रह्मा जी इस बात पे चिंतन कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि उनके जो 10 शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया है, जिसमें कहीं ऋषि इत्यादि हैं, उनको सेवा तो दिया गया यूनिवर्स की पॉपुलेशन बढ़ाने का, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितनी ब्रह्मा जी की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन थी। और जब वो ये चिंतन बहुत तीव्रता से कर रहे थे, तब वो चाहते थे ऐसा कोई प्राप्त हो जिनके परिवार से बहुत उत्तम तरीके से यूनिवर्स का पॉपुलेशन बढ़े और अनेक प्रकार के प्राणियों का जन्म हो और हर प्रकार की आत्मा को शरीर मिले यहाँ पे, और इस प्रकार से पूरा यूनिवर्स फंक्शन करना चालू शुरू हो जाए। तो तब उनके शरीर से एक पुरुष और एक महिला, अ मेल एंड अ मैन एंड अ वुमेन, उनका जन्म हुआ, जिनका नाम था स्वयंभुव मनु। और उनकी जो फीमेल उत्पन्न हुई वो उनकी पत्नी बनी, उनका नाम था शतरूप। स्वयंभुव मनु की पत्नी शतरूप। अभी बताया गया है स्वयंभुव मनु जैसे ही उनका जन्म हुआ, उन्होंने ब्रह्मा जी को बड़े ही रिस्पेक्टफुली, आदर से संबोधित किया। पिता हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हुए बोले, प्रिय पिताजी, आप केवल हमारे ही पिता नहीं हैं, आप जितने भी प्राणी यहाँ जन्म लेने वाले हैं सबके पिता हैं। और सबके पिता हैं और उनके सस्टेनेंस के भी आदि सोर्स हैं। यू आर द सोर्स ऑफ सस्टेनेंस। उनका पोषण हो, उनकी रक्षा हो, उसके भी जिम्मेदारी आप लेते हैं। इसीलिए कृपया मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। और जब कोई सच्चे भाव से सेवा करने के लिए बोलता है तो उसको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और स्वयंभुव मनु बोले कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, और बोले मैं आपका पुत्र हूं तो मेरा जिम्मेदारी है पूरा कि आपके आदेशों का पालन करना। इट इज माई फोरमोस्ट ड्यूटी। फिर ये भी बोलते हैं कि वो आदेशों का मैं किस हद तक पालन कर पाऊंगा, आप देखते हैं मेरी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन बोलते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। तो अपनी जिम्मेदारी को एक्नॉलेज करते हैं और ये भी आश्वासन देते हैं। फर्स्ट इज एक्नॉलेजेस दैट ठीक है, एज ए सन मेरा ड्यूटी है। और दूसरा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आई गिव यू फुल कॉन्फिडेंस कि मैं बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी से सेवा करूंगा। ऐसा नहीं ऐसे काम पटा दिया, आलसीपन से किया। आई ट्राई माई बेस्ट। जब मनु के अंदर ऐसा ओबीडियंस, आज्ञाकारी भाव देखा, ब्रह्मा जी को भी एनकरेजमेंट मिला। फाइनली कोई तो मिला जो मुझे सेवा में सहायता कर रहा है, क्योंकि सेवा तो भगवान विष्णु ने ही दी थी ना। और सिर्फ उनको कॉन्फिडेंट, तो उनको एनकरेजमेंट मिला, और साथ ही साथ उन्होंने मनु महाराज को बहुत अप्रिशिएट किया कि आप एक उत्तम पुत्र हैं। क्या बोले? बोले आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर बोलते हैं मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आपने एक सच्चे दिल से सबमिसिवनेस दर्शाया है, आपने शरणागति दिखाई है, विनम्रता से, और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रखा। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जेन्युइन, दूसरा सबमिसिवनेस, और तीसरा उसमें कोई रिजर्वेशन मतलब कोई हेजिटेशन। ऐसा नहीं कि कुछ कंडीशन रख दिया, इतना कर पाऊंगा इतना नहीं कर पाऊंगा। खुले दिल से किया है, विद नो रिजर्वेशन। और फिर बोलते हैं कोई भी सभ्य व्यक्ति इन जनरल, कोई भी संस्कारी व्यक्ति, वो अपने से वरिष्ठों के, जो अपने से इवॉल्व हैं, मैच्योर हैं, वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस की बहुत आदर करता है और स्वीकार करता है। He adores and accepts those instructions.
आदर सम्मान करता है, स्वीकार करता है, और ये आदर और स्वीकार बहुत ही आनंद से करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज। ऐसा नहीं कि धक्के से उदासी से करता है, आनंद से करता है। और चौथी चीज, अपनी फुल कैपेसिटी से करता है। तो ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु की जो भाव है उसमें ये चार चीज नोटिस करते हैं। पहले बोलते हैं जेन्युइन, दूसरा सबमिसिवनेस, तीसरा रिजर्वेशन नहीं है, और इन जनरल बोलते हैं कोई भी व्यक्ति आदेश पालन करता है तो उसमें चार चीजें बोलते हैं कि वो अपने सुपीरियर का इंस्ट्रक्शन ही एडोर्स, ही एक्सेप्ट्स, मतलब उनका सम्मान करता है, उनको स्वीकार करता है, एंड विद ग्रेट डिलाइट, बड़ी प्रसन्नता से उनका पालन करता है, और अपनी फुल कैपेसिटी से उसकी पालन करता है, सेवा करता है। इस प्रकार से मनु की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी ने उनको तीन आदेश दिए। बोले कृपया इस जगत में प्रजा को बढ़ाइए, पॉपुलेट दिस वर्स, क्रिएट प्रोजेनी। और वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल आपके जैसे गुणों वाली होनी चाहिए, आज्ञाकारी, विनम्र, उत्साहित, सेवा भावी, ऐसे होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा दी है, ठीक है, लोग बढ़ाइए, परिवार बढ़ाइए, लेकिन ऐसे लोग चाहिए हमको। दूसरा बोलते हैं पूरी पृथ्वी पे राज कीजिए, बड़े ही पुण्य भाव से, धर्म भाव से, धर्म के अनुसार, अ वर्चुअस रूल। और तीसरा बोलते हैं भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उपासना कीजिए अनेक यज्ञों के द्वारा। तो तीनों हो गया, एक तो प्रजा बढ़ाइए, दूसरा राज कीजिए धर्म के अनुसार, और तीसरा विष्णु की उपासना यज्ञों के माध्यम से। और बोले ऐसा आप करेंगे तो ये मेरे प्रति सबसे उत्तम सेवा होगी, और मैं ही नहीं, भगवान विष्णु भी आपसे प्रसन्न होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्टीमेट, विष्णु प्रसन्न होने चाहिए। तो हमें समझना है ये मनु कौन है। पूरे मानव समाज के पहले सदस्य हैं, इज द फादर ऑफ मैनकाइंड। तो ब्रह्मा जी ने जो मनु को जन्म दिया, मनु ने पूरे मानव जाति को जन्म दिया। और उसी से शब्द आता है मनुष्य, और सारे के सारे मनुष्य उनसे उत्पन्न हुए। और यही नहीं, वो एक आइडियल मनुष्य हैं, जिन्होंने पूरे मानव समाज के लिए गाइडलाइंस भी दी है, केवल जन्म नहीं दिया, उनको मार्गदर्शन दिया है मनु संहिता के नाम से, जिस पुस्तक के आधार पे हम समझ सकते हैं मनुष्य समाज कैसे संचालित होना चाहिए। इससे लॉ बुक। और बोलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें 1000 दिव्य युग होते हैं। देखिए, एक दिव्य युग या युग चक्र में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग होता है। इन चारों को मिला के एक युग चक्र बनता है। ऐसे 1000 युग चक्र हो जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, दिन मतलब 12 घंटे पूरे होते हैं। उतनी ही ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात होती है। इट्स काइंड ऑफ 12 वर्किंग आवर्स डे। तो दिन में जो 12 घंटे हो गए उसमें 1000 युग चक्र हो गए। और जिनको नहीं मालूम हम बता दें, कलयुग जो है 4,32,000 का है, उससे डबल द्वापर युग है, उससे कलयुग से ट्रिपल त्रेता युग है, कलयुग से 4 गुना सत्य युग है। और ये चारों को टोटल कर देंगे तो वन दिव्य युग हो गया। और ऐसे 1000 कर देंगे तो वन डे ऑफ ब्रह्मा हो गया। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, वर्किंग आवर्स है, उसको अगर डिवाइड करेंगे, सो दैट इज डिवाइडेड इनटू 14 मनूस। मतलब 1000 युग चक्र हैं, उनको डिवाइड करो तो लगभग 71 पॉइंट समथिंग युग चक्र जब होते हैं तो एक मनु राज करते हैं। फिर जब उतना युग चक्र खत्म हो जाता है, फिर दूसरे मनु का राज होता है उतने समय तक। इस प्रकार से एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु राज करते हैं। इट्स ए सिंपल थिंग। जैसे कहीं बिल्डिंग में, कंपनी में नौकरी है तो शिफ्ट्स होती है। चलो, 4 घंटा आप काम करेंगे, 4 घंटा, या फिर 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स। यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटों को 14 में डिवाइड कर दो, तो उतने उतने घंटे की शिफ्ट हो गई। तो एक मनु राज करेंगे, फिर दूसरे मनु, तीसरे मनु, ऐसा। और ये जो एक मनु का राज चलता है 71 पॉइंट समथिंग दिव्य युगास, तो वो
उस अवधि को बोलते हैं मनवंतरा। ऑलमोस्ट 71 दिव्य युग होता है मनवंतरा। और जो ब्रह्मा जी के दिन के सबसे पहले मनु हुए, वो हुए स्वयंभुव मनु। और इसलिए उनके काल को बोलते हैं स्वयंभुव मनवंतर। तो इस प्रकार से ये हमने एक हिस्टोरिकल सीक्वेंस बता दिया। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से आदेश दिया कि आप ये तीन काम करिए, संतान को जन्म देना है, विष्णु की उपासना करनी है, धर्म के अनुसार राज करना है, रूल वर्चुअसली, मनु ने उसका उत्तर दिया। मनु ने पिताजी को बड़े सम्मान से संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा पूर्ण रूप से। लेकिन अभी समस्या ये है, जो पृथ्वी है, अर्थ, पूरी पृथ्वी जो है वो अभी इस समय गर्भोदक सागर में डूबी हुई है। कृपया गर्भोदक सागर से उसको उभारिए, निकालिए, क्योंकि इतने सारे प्राणी पृथ्वी पर निवास करने वाले हैं, उनका निवास स्थान ही नहीं बना, तो लोगों को जन्म दे के फायदा क्या। जैसे व्यक्ति सोचता है पहले घर तो हो फिर संतान, नहीं तो संतान को रखेंगे कहाँ। तो तब ब्रह्मा जी बड़े सरप्राइज हुए, बोले अच्छा। सोचने लगे अभी हम क्या कर सकते हैं इस पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उभारने के लिए, निकालने के लिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने भी सोचा ये हमारी शक्ति के भी बाहर है। तो देखिए, जब मनु की शक्ति के बाहर कुछ आदेश पालन करना मुश्किल था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बता दिया ऑनेस्टली। ऐसा नहीं चुप बैठे, काम भी नहीं कर रहे और बोल भी नहीं रहे, बोल दिया कि हमसे नहीं हो पा रहा किसी कारण से। तो फिर ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरी कैपेसिटी के भी बाहर है। तो उन्होंने बोला चलो भगवान विष्णु से आराधना करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो जब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, तभी एक छोटा सा वराहदेव वहां पे आए। और वो उनकी नासिका से उत्पन्न हुए एक अंगुष्ठ रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ थंब, एक अंगुष्ठ रूप में भगवान हाँ, ब्रह्मा जी जब विचार कर रहे थे, तो जैसे विचार किया सच्चे दिल से, उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कृष्णा, भगवान तो रेसिप्रोकेट करने के लिए रेडी है, हमें ऑनेस्टी से पुकारना है। ब्रह्मा जी ने विचार किया अभी हमें हेल्प चाहिए, तो भगवान विष्णु एक ऐसा रूप लेके आए जो रूप अभी जो काम करना है उसके लिए बिल्कुल अनुकूल है। इट इज द राइट काइंड ऑफ फॉर्म टू डू द राइट काइंड ऑफ जॉब। It's simple thing. We go to a marriage, you put a certain kind of clothes. You go to some other office function, you put a certain kind of clothes. You go to a playground, you put a certain kind of clothes. Similarly, Lord also changes his form. But of course, it's not that he's taking an external form. He himself is coming in different forms. तो वो भगवान बोलते हैं अभी किस रूप में जाना चाहिए। उन्होंने एक वरहा का रूप लिया। वरहा मीन्स बोर, BOAR। तो उन्होंने जो वराह का रूप लिया, वो उत्पन्न कैसे हुआ अभी ये भी देखिए। भगवान की प्राकट्य, भगवान तो कण कण में है। और भगवान कण कण में है। अभी सिंपल उदाहरण देते हैं, जैसे जल जो है, जल हवा में है लेकिन हम पी नहीं सकते, लेकिन जल नलके से आता है तो हम पीते हैं उसको, नलके से आता है तो हम स्नान करते हैं उसको, एक माध्यम बना है। ऐसे ही भगवान तो कण कण में अपनी शक्तियों द्वारा विराजमान है, उपस्थित है, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो ब्रह्मा, उन्होंने बड़े अद्भुत तरीके से ब्रह्मा जी के नासिका से, फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल अपीयर हुए, प्रकट हुए, और एक अंगूठे के रूप में, साइज में, साइज रूप नहीं साइज में प्रकट हुए। और देखते ही देखते कि क्षण में इतने विशाल हो गए, एक बड़ा, जैसे एक विशाल हाथी आकाश में खड़ा हो, इतने बड़े हो गए। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र सब देख रहे थे, और वो सोचने लगे लगता है ये जो विशाल वरहा अपीयर हुआ है, ये शायद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अवतार लिए हैं। क्या ये डायरेक्ट परम भगवान जो है उन्होंने अवतार लिया है? और ये जो वराह देव अवतार भगवान का हुआ, ये ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु को उनकी सेवा में सहायता करने के लिए हुआ। तो ये भी भागवत में हमें देखने को मिलता है कि जहां पे ब्रह्मा जी की भी स्तुति की है, बड़े बड़ी शक्तियों की स्तुति की है, लेकिन जब ये सब शक्तियां किसी प्रॉब्लम में पड़ती हैं, तो ये भगवान विष्णु का सहायता लेती है। भगवान विष्णु को कदम कदम पे आके उनकी सहायता करनी पड़ती है।
तो भगवान केवल सेवा में लोगों को संलग्न नहीं करते, जब उनको समस्या आती है तो खुद भी उतरते हैं मैदान में और हेल्प करते हैं। तो ब्रह्मा जी और उनके मित्र पुत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए वराहदेव जी बहुत जोर से गरजते हुए आए, और उनकी गर्जना बोलते हैं चारों दिशाओं में गूंज रही थी। उनकी गर्जना सभी दिशाओं में गूंज रही थी। बहुत जोर से गरजे भगवान वराहदेव, लेकिन उनकी गर्जना भक्तों को उत्साह देने वाली थी। बोले जैसे ही उनकी अति मंगलमय गर्जना, अ वेरी ऑस्पिशियस साउंड, जैसे बोलते हैं एक शंख बजाने से बड़ी शुभ ध्वनि उत्पन्न होती है, शंख बजाने से घर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है। ऐसे ही यहाँ पे जब ये सुंदर ध्वनि उत्पन्न हुई भगवान के गरजने की, जितने भी स्वर्ग लोक के उत्तम से उत्तम लोकों के जो ऊपर के प्लैनेट्स होते हैं, उसमें स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, जनलोक, तपलोक, ये सब आते हैं। उन सब ने वेदों में से अनेक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। देखिए ऊपर के प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ये सब है, ब्रह्मलोक। तो उन्होंने वैदिक मंत्रों के द्वारा मानो भगवान की उपासना शुरू कर दी। हमारे लिए बहुत सिंपल है, अगर कोई मंत्र नहीं आता, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। सभी मंत्रों के राजा हैं महामंत्र। और इस प्रकार से सभी वैदिक मंत्रों द्वारा जब भगवान ने अपनी स्तुति सुनी, उस समय भगवान पूरा एक्शन में आए, क्योंकि सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, अरे पृथ्वी को बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। और तब भगवान गर्भोदक सागर में मानो डुबकी लगाते हुए, जैसे एक हाथी समुद्र में खेल रहा है। यहां बताते हैं कि एक्चुअली तो हाँ, एक बात हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जो भगवान वराहदेव के दो प्रकार के वराहदेव होते हैं। एक है आदि वराह और श्वेत वराह, और दूसरे हैं रक्त वराह और नील वराह। तो एक है आदि या श्वेत वराह। तो जो श्वेत वराह है, ये ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए स्वयंभू मनवंतर में। आदि सबसे पहला जो मनवंतर हुआ, पहले हम समझा चुके हैं, 14 मनु की अवधि को, 14 मनु होते हैं, हर मनु की अवधि को मनवंतर बोलते हैं। तो जो स्वयंभू व मनु के समय, जब उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने विष्णु से प्रार्थना की, उस समय जो वराह देव आए वो आदि वराह या श्वेत वराह है। और बोलते हैं एक दूसरे वराह थे रक्त वराह और नील वराह, जो कि विशेष रूप से हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए आए। और ये चक्षुष मनवंत्र, जो कि छठा मनवंत्र है, अभी देखिए इस समय सातवां मनवंत्र चल रहा है। तो जो छठे मनवंत्र में आए थे, जैसे फर्स्ट मनवंत्र का नाम स्वयंभुव मनवंत्र था, क्योंकि स्वयंभुव मनु का राज था, ऐसे ही छठे मनवंत्र में का नाम था चक्षुषा मनवंत्र। उस समय जो वराहदेव अपीयर हुए थे, हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए प्रकट हुए थे, तो वो अलग लीला थी। एनीवे anyway, अभी बात होती है वराहदेव ने क्या किया। जब वराहदेव आए तो जिस प्रकार से वो गरजे थे, हाँ पहले तो ये बात गरजने को थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो जब गरजे तो जो राक्षस थे उनको मानो एक चुनौती दी हो, एक ओपन थ्रेट चैलेंज दिया हो, लेकिन भक्तों के लिए एक आश्वासन देने वाली गरज थी, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, रिलैक्स, नो वरीज। और बोले पहले ब्रह्मा वराहदेव जब ब्रह्मा जी के नासिका से हुए, इतने बड़े हो गए, आकाश में बड़े हुए, तो मानो जैसे आकाश में उड़ते हुए आए। और जब आए तो उनकी जो पूंछ थी वो सब दिशाओं में ऐसा हिलती हुई, और उनके जो केश थे शरीर के, बहुत ही हार्ड थे, जैसे कोई वराह रूप में आप देखिए हार्ड होते हैं हेयर्स, और उनसे वो ऐसा कंपन सा हो रहा था। और उनकी जो दृष्टि थी, जो वो देख रहे थे, मानो एक सूरज और एक चंद्रमा है। और उनके आकाश में प्रभाव से सारे बादल तितर बितर हो गए। सब मानो कि बादलों को भेदते हुए गए ना वो।
उनके अनेक प्रकार के शरीर के अंगों का प्रभाव ऐसा था, उनके हूव्स, उनके बड़े बड़े दांत, उसका प्रभाव ऐसा था, सारे बादल उससे इधर उधर हो गए। और जैसे एक साधारण बोर या वरहा किस प्रकार से एक्शन करता है, वैसे एक्शन कर रहे थे। और जैसे वो सूंघता है, वो सूंघ रहे थे वरहादेव, पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है। और इस प्रकार से सूंघते हुए जब वो गर्भोदक सागर के बहुत गहराई में डुबकी लगाए, फिर वो वहां से पृथ्वी को निकाले। बोले मानो अपने दांतों से और अपने पंजों से या चरण पांव से, चरणों से वो पूरे जल को फाड़ते हुए गए अंदर। और वहां वराहदेव ने पृथ्वी को देखा और अपने सफेद दांतों पे पृथ्वी को, धरती को धारण किया। एक्चुअली बोलते हैं वराहदेव इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि उनके शरीर के रोम रोम में उन सारे के सारे समुद्र बड़ी आसानी से समा सकते हैं। क्योंकि हमारे देखिए रोम रोम से पसीना निकलता है, लेकिन उनका शरीर इतना बड़ा था कि सारे समुद्र उस रोम रोम में समा सकते हैं। और इस प्रकार से अपने दांत पे पृथ्वी को धारण किए हुए वो जब प्रकट हुए, ऐसे लग रहा था एक हाथी ने अपने दांतों पे कमल के फूल को पकड़ा हुआ है। या फिर ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा पर्वत बादलों के ऊपर सुसज्जित है। अ ह्यूज, या ऐसा, सॉरी, अ ह्यूज माउंटेन डेकोरेटेड विद क्लाउड्स, हाँ ऐसा। जैसे कि एक पर्वत पे उल्टा देख सकते हैं कि बादल कैसे उसको सजाए होते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और जो भूमि देवी हो गई, वो इस प्रकार से वराह देव की पत्नी मानी गई। और वराहदेव और भूमि देवी इस प्रकार से भगवान की एक शक्ति है, धरती माता। वो हमारे पिता और माता के समय, तो उस प्रकार से कुछ समय के लिए वो अ, दृश्यमान रहे। दे अपीयर्ड फॉर लाइक फादर एंड मदर टुगेदर। साथ में ऐसे लग रहा था ये माता है, ये पिता है, क्योंकि है भी, भगवान विष्णु हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है। और जो अपर प्लैनेट्स के जो निवासी थे, जैसे हमने बताया जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, बोले हैं उनके ऊपर जब भगवान वराह समुद्र से निकले, उन्होंने अपना शरीर ऐसा हिलाया तो उनके शरीर से कुछ बूंदे उड़ के उनके ऊपर गई, मानो चरणामृत गिरा हो। उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा जैसे हमारा प्यूरिफिकेशन हो गया है, हमको बहुत शुभ आशीर्वाद मिला है। और तब भगवान ने उस पृथ्वी को अपने स्थान पे रख दिया, जिस स्थान पे रखना था, और भगवान अपने धाम चले गए। ब्रह्मा जी की सारी चिंता दूर हो गई, स्वयंभुव मनु की भी चिंता दूर हो गई। और स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी को अपना रहने का स्थान बनाया, क्योंकि विशेष रूप से मानव समाज यहाँ पे बसने वाला है। तो पृथ्वी को अपना रेजिडेंस बना लिया। और फिर उन्होंने दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ाने का, प्रोजनी बढ़ाने का, प्रजा की उत्पत्ति का जिम्मेदारी अच्छे से निभाया। अभी यहाँ पे कई शिक्षा इस लीला में हम देख सकते हैं। वो शिक्षा क्या देख सकते हैं? एक तो बड़ी सुंदर शिक्षा आती है कि जब व्यक्ति को बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो, उनका गोल बहुत बड़ा हो, तो रास्ते में बाधाएं भी उतनी बड़ी होती। देखिए इनके लिए कोई गोल, स्वयंभू मनु के लिए ये नहीं था कि आप सब्जी लाओ और फ्रिज को सब्जी से भर दो। तो उसमें क्या रुकावट आ सकती है? चलो दुकान बंद है, 2 घंटे बाद चले जाएंगे, कुछ भी रुकावट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे उ- पूरे सृष्टि को मनुष्यों से भरना था, प्राणियों से भरना था, विशेष रूप से मानव समाज की उत्पत्ति करनी थी। तो इसीलिए बाधाएं भी तो बड़ी होंगी। उस समय पृथ्वी ही नहीं है, पृथ्वी ही समुद्र में डूब गई है। लेकिन बाधा कितनी भी बड़ी हो, दूसरी चीज हम देखते हैं, जब आपका कमिटमेंट स्ट्रांग होता है तो भगवान हमारी सहायता करते हैं सभी बाधाओं को पार करने के लिए। इंग्लिश में फेमस कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स।
तो आप सहायता कीजिए, आप सॉरी कमिटेड रहिए, भगवान सही समय पे आके सहायता करेंगे। और बोलते हैं कि अगर आपको आशा नहीं हो रही कि सहायता मिलेगी, अरे अतीत को देखो ना, हिस्ट्री देखो, कितने समय पे बार बार दूसरे केस में या हमारे जीवन के केस में भी हम देखेंगे भगवान की सहायता मिली है। और भगवान का जो ये आश्वासन है, ये हमें होप देता है, आशा बढ़ाता है हमारी। यहाँ ब्रह्मा जी इतने कमिटेड थे, उनकी सृष्टि करने में कितनी समस्या आई, लेकिन भगवान इस समय देखते हैं वराह रूप में आके उनकी सहायता की। तो हमें भी ब्रह्मा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, और हमारे गोल और सेवाओं के प्रति पूर्ण रूप से कमिटमेंट रहना चाहिए। बीच में हिम्मत हार के चले नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सुंदर कथा है। अ, आप भी अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। कब कब आपने अपने जीवन में कोई विशेष कार्य करने की इच्छा रखी हो, तो उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल आए, और क्या आप सफिशिएंटली कमिटेड थे, या कमिटेड बने रहने के लिए आपने क्या क्या किया। ऐसे कुछ किस्से पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम भी ब्रह्मा जी की परिस्थिति से कुछ शिक्षाएं सीख सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।